हूं कि मां भारती के आंचल में एक वीर सपूत आए हुए थे। और वो कब आए थे? तो 5 सितंबर 1888 को, जो मां भारती को गोद भरे हुए थे, जिनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जो शिक्षक दिवस है हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के याद में मनाया जाता है, जो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति चुने गए थे। ये राधा कृष्णन के जन्मदिन, जिनका जन्म कब हुआ था? 5 सितंबर 1888 ईस्वी को मद्रास, जिसका नाम अभी क्या बदल के कर दिया गया, चेन्नई, मद्रास के तमिलनाडु में हुआ था। यूट्यूब चैनल जीएससी भोलों में आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले हमारे तरफ से आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम पहुंचे हैं न्यूटन क्लास बड़िया, जहां पे सभी बच्चे बहुत ही धूमधाम से शिक्षक दिवस मनाने जा रहे हैं। तो चलिए हम एक एक करके उन बच्चों से भी बात करेंगे और यहाँ पे क्या क्या कार्यक्रम होने वाला है, कैसे मतलब शिक्षक दिवस सेलिब्रेट होने वाला है, ये सारा का सारा ब्यौरा हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए, अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ ये बार जाइए, कुछ कहना तो कह सकते बोलो, वो भी माइक में निकाल ले। केक भर दिया सब करके उनको अभी थोड़ी ना खिलाया सब लोग खेले ना सब। सर आप यही आप अब बढ़ के हम खाते हैं मुंह के बराबर। केक ना मिली। बहुत अच्छा केक है और जो भी लाए हैं बहुत ही अच्छे लाए हैं और यह केक से ही साबित हो रहा है जो न्यूटन क्लासेस के बच्चे काफी उत्तेजित रहते हैं और हर तरह से हर क्षेत्र में उनकी ख्यालात पढ़ाई में, समारोह में, हर चीज में बहुत अच्छा रहता है। बच्चे भी प्रतिभाशाली हैं, सही है, ठीक है और बहुत बहुत धन्यवाद। ये अंकुश है, ये धनु है, अभिषेक है और ये कौन है? युवराज, ये ऋतिक कुमार। नीचे वाले का
पानी लेके आओ, पानी लेके आओ। आज सुबह सर चौड़े तो साफ हो गई। जान तो लोग जानो। और आप लोग आइए, बहुत अच्छा रहा ये आप लोग जो है इस कार्यक्रम को सफल बनाए और आपका हिम्मत का माने हम दावत देना चाहेंगे, चाहे हिम्मत का हम आप लोग का बरकरार करना चाहेंगे कि ऐसे ही आप लोग अपनी हिम्मत को बरकरार करते हुए आगे बढ़िए। बहुत अच्छा लगा 11 ये पार्ट 1 के स्टूडेंट बहुत ही अच्छे धूमधाम से इस कार्यक्रम को सफल बनाए और न्यूटन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है और पूरे इस परिवार से आप लोगों का आशीर्वाद है कि आप लोग ऐसे ही अपने हिम्मत को आगे बढ़ाते हुए। सबसे तो खुशी की बात यह है कि जो इसमें मौजूद हुए हैं, जो पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, जो हमारे छात्र छात्राएं मौजूद हुए हैं, मैं उनको तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और उसके खुशनसीबी और उनके काबिलियत को सलाम करता हूं कि इस न्यूटन क्लासेज के मान मर्यादा को बरकरार करने के लिए चाहे जितना ही संख्या में थे आए, कर्तव्यहीनता को दिखाने वाले छात्र एवं छात्राएं जो भी है वो सक्सेस नहीं होते हैं अपने जीवन में। मैं आपको बता देना चाहता हूं पठन पाठन यानी शिक्षा और ये आपका एक मार्गदर्शन, ये दोनों ऐसे चीज होते हैं जो एक दूसरे से तालमेल करके चलते हैं। कि 5 सितंबर है यानी टीचर्स डे मनाते हैं। कुछ बच्चों की मानसिकता होती है कि शिक्षकों को कुछ गिफ्ट देना होता है, शिक्षकों को कुछ देना पड़ेगा, आज नहीं जाएंगे भाई कौन जाएगा। तो इस भ्रम को, इस मानसिकता को आप दूर कर लीजिए। आप एक कलम, आपके एक डायरी से किसी शिक्षक की दिन पार नहीं होती है, लेकिन हाँ उस बंधन, उस डोर को बरकरार रखने के लिए, छात्र और शिक्षक को संबंध रखने के लिए मैं उन कहानी को याद दिला देता हूं कि मां भारती के आंचल में एक वीर सपूत आए हुए थे और वो कब आए थे तो 5 सितंबर 1888 को, जो मां भारती को गोद भरे हुए थे, जिनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नाम तो था डॉक्टर राधाकृष्णन, लेकिन सर्वपल्ली इसलिए जोड़ा गया कि वह खानदान ऐसा चहेता था, देश के प्रति ऐसे जागरूक रहा करते थे और अपने गांव वालों से इतना इश्क करते थे कि उनके पूरा गांव से इश्क हो गया, जिसके गांव का नाम था सर्वपल्ली। वह तमिलनाडु के मूल निवासी थे और सर्वपल्ली गांव के थे। उनके गांव के नाम उनके पूरे खानदान के साथ जोड़ा गया। उन्होंने दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे, बट उनके हृदय में, उनके रग-रग में शिक्षक और शिक्षा ये दोनों ऐसे जकड़ गए थे कि माने शिक्षक के रूप में जो है ईश्वर जैसा बन चुके थे। उनकी महानता की क्या चर्चा करना, जो देश के, भारत देश के, हिंद मुल्क के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे और द्वितीय राष्ट्रपति रहे। अरे उनकी क्या विशेषता करनी, लेकिन एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी जो शिक्षक होता है उनके आत्मा से ये शिक्षा नहीं जाती थी और वो भली भांति अपने दिल से यही दुआ करते थे कि हम शिक्षक के ही रूप में हैं। भले ही उपराष्ट्रपति रहे, राष्ट्रपति रहे और भारत रत्न से नवाजा गया, लेकिन शिक्षक उनके दिल से नहीं गया। पूरे देश में हाहाकार मच गया कि जाओ इस महामानव के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर शिक्षक दिवस डिप्यूट किया जाता है, अब पूरे देश में शिक्षक दिवस मनाया जाएगा इनके जन्म दिवस के रूप में। उसी बागडोर को आज हम लोग मना रहे हैं। उस बलिदानी, उस त्यागी, उस विचारी, उस व्यक्तित्व, उस गरिमा को एक कलम और डायरी के तराजू से तोल रहे हैं। तो जी नहीं, जितने लोग आए हैं हम क्या कहें, मैं उनसे हाथ जोड़कर उनका इस्तकबाल करता हूं अपने प्यारे बच्चों को कि जो इस बंधन के बंधुत्व को
और जो इसके प्रभुत्व को और संपन्न को, समाजवादी को, धर्मनिरपेक्ष को, सोशलिस्ट को समझते हुए, जो किसी पार्टी से नहीं रहकर, जो किसी की विवेचना नहीं करके देश के अपने आत्म समर्पित कर दिए, वैसे महामानव के जन्म दिवस के यादगार में, जन्म दिवस पर आप लोग शिक्षक और छात्र के नाता बनाए रखे। इसके लिए मैं सबसे कह दे रहा हूं, स्वयं ताली से स्वागत कीजिए। और कहा गया है ना, ईश्वर भी लिख दिए हैं कि आए हमसे पहले तुम्हारा गुरु, गुरु गोविंद, पहले गुरु तो गोविंद। तो ईश्वर से पहले गुरु आते हैं, जो को सिखा दे वो भी गुरु, और जो वकील प्रोफेसर बना दे वो भी गुरु। गुरु तो गुरु ही होता है, त्यागी होता है। तो मैं आपसे बता देना चाहता हूं, इस बंधुत्व को, इस समारोह को संबोधित करने के लिए मैं सबसे पहले अपने टीम के वरिष्ठ शिक्षक, जो केमिस्ट्री के शिक्षक है हमारे संजीव सर, मैं उनका विनम्र निवेदन उनसे करके मैं उनका इस्तकबाल करना चाहता हूं कि प्यारे से 2 शब्दों में समय को मद्देनजर रखते हुए सर इन लोगों को नवाजिए। आइए सर इधर। हाँ। आप पीछे क्यों खड़ा है? चलिए सर के मुख से क्या आती है, रेडी। अभी हमारे सिराज सर इस शिक्षक दिवस के बारे में आप सबको बता गए कि ये जो शिक्षक होते हैं, एक कलम दे देने से आप हमें पुरस्कारित कर दिए, हम लोग उस वजह से यहाँ पे नहीं आए। ये जरूरी नहीं है, आप आए यहाँ पर क्लास में सम्मिलित हुए, यही सबसे बड़ी हमारे क्लास की शोभा है और हम लोग की शोभा है। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि यह जो शिक्षक दिवस है, हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के याद में मनाया जाता है, जो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति चुने गए थे। और ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राष्ट्रपति होते हुए भी उन्होंने लोगों को शिक्षाएं प्रदान की थी। उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया और बच्चों को भी ग्रहण कराया। उन्होंने किसी तरह का कसर नहीं छोड़ा। अपना जो जीवन व्यतीत किया वह सारी जीवन एक टीचर के रूप में उन्होंने व्यक्त कर दिया, बच्चों को समर्पित कर दिया। तब यह सर्वपल्ली राधाकृष्ण के याद में बहुत सारे लोगों ने एकजुट हुए। इनके हौसला को देखते हुए और सभी लोगों ने यह एक योजना बनाई कि नहीं, इन ऐसे गुरु, ऐसे शिक्षक के नाम पर हम लोग इनके जन्म दिवस को हम लोग टीचर डे के रूप में मनाएंगे, शिक्षक दिवस के रूप में मनाएंगे। तब से यह परंपराएं आज तक चलती रही है और हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में एकजुट होकर और हम लोग उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट करते रहे हैं और आगे पीढ़ियों तक यह शिक्षक दिवस चलते रहेगा। और यह डॉक्टर सर्वपल्ली एक कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने अंग्रेजों की भी सभाओं को भी इन्होंने संबोधित किया है, उन लोग के साथ भी उठे बैठे हैं। तो तब जाके यह शिक्षक दिवस के रूप में आज हम लोग मनाते हैं। मैं इतना ही कह के वाणी को विराम देता हूँ। अच्छे से शब्दों में सर बोले कि शिक्षक किसी परिचय के मोहताज नहीं होता है और शिक्षक समाज का धरोहर होता है, प्रभुत्व संपन्न और समाजवादी होता है। तो मैं चाहता हूं कि इन शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हमारे
सुभाष सर आए और बस 2 से 4 शब्दों में बोले समय को मद्देनजर रखते हुए, और वाकई में समय अधिक हो रहा है। बस 2 शब्द, ज्यादा नहीं, 2 ही शब्द बोल दीजिए, फिर हम अपने राजीव सर कृपया करके यहाँ आ जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आज टीचर डे मनाने के उपलक्ष्य में आए हुए हैं। और आपको पता है कि टीचर डे क्यों मनाया जाता है? ये राधा कृष्णन के जन्मदिन, जिनका जन्म कब हुआ था? 5 सितंबर 1888 ईस्वी को मद्रास, जिसका नाम अभी क्या बदल के कर दिया गया, चेन्नई, मद्रास के तमिलनाडु में हुआ था। और ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। जब ये राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति होने से पहले ये मतलब एक शिक्षक भी थे। तो जब राष्ट्रपति जब बन गए, इनके स्टूडेंट कुछ पहुंचे और बोले कि हम लोग, मतलब इनका जन्मदिन था, तो स्टूडेंट इनके बोले कि हम लोग आपके जन्मदिन को मनाना चाहते हैं। तो राधा कृष्णन बोले कि मेरे जन्मदिन को मेरे जन्मदिन के रूप में नहीं, बल्कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए। और तभी से हम लोग, मतलब टीचर डे की क्या हुई, शुरुआत हुई। अब सवाल ये है कि जो शिक्षक होता है, देखिए, एक शिक्षक को राष्ट्र निर्माता भी कहते हैं। राष्ट्र निर्माता का मतलब किसी भी देश का राष्ट्र निर्माता उस देश के शिक्षक के हाथों में होती है। जैसे एक अच्छा राष्ट्र तभी बनेगा, कब बनेगा, जब उस देश के नागरिक क्या होंगे, अच्छे होंगे। उस देश के नागरिक अच्छे कब होंगे, जब उस देश की शिक्षा अच्छी होगी। और उस देश की शिक्षा अच्छी कब होगी, जब उस देश के शिक्षक अच्छे होंगे। तो इनडायरेक्ट रूप में देखें तो किसी भी देश का जो राष्ट्र निर्माता होता है, वहाँ के क्या होता है, वहाँ के टीचर होता है, वहाँ के शिक्षक होता है। और कबीरदास का दोहा तुम लोग सुना है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब अगर कहीं गोविंद का मतलब भगवान, अगर कहीं गुरु है और भगवान है, दोनों एक जगह खड़े हैं, तो कबीरदास बोल रहे हैं कि किसको पहले मतलब प्रणाम करें। तो कबीरदास कह रहे हैं कि पहले गुरु को करना चाहिए, क्योंकि वही गुरु बताता है कि ये भगवान है और ये भगवान नहीं है। मतलब ये भगवान है कि नहीं है, वो गुरु ही बताता है। और आपने सुना भी होगा, संस्कृत में भी एक है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा मतलब होता है सृष्टि का निर्माण करने वाले। तो गुरु बनाते भी हैं और गुरु क्या करते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। अगर आप मतलब अच्छे शिक्षक, अच्छा आपका मार्गदर्शन हो तो आप अच्छे बन सकते हैं। यदि आपका मार्गदर्शन मतलब गलत रास्ते पे हो तो आप गलत ही बन सकते हैं। तो बनाना और बिगाड़ना वो भी शिक्षक के हाथों में ही होता है। और किसी भी, मतलब हम लोग की जो पहली गुरु होती है वो माँ होती है। कौन होती है? माँ होती है। क्यों? शिक्षक का मतलब होता है सिखाने वाला। आप हमारे पास कब आते हो? जब आप बहुत कुछ सीख गए होते हो, बोलने के लिए, चलने के लिए, उठने बैठने के लिए, सामान देख के पहचानने के लिए कि हाँ ये कलम है, ये किताब है। आप बहुत कुछ सीख के आते हो घर से हमारे पास, तब हम वहां से सिखाना शुरू करते हैं ना जी। तो हमसे भी पहले गुरु कोई है जो क्या है, तो किसी भी, मतलब हम लोग की भी जो पहली गुरु है वो क्या है, हम लोग की माँ होती है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग हैं जो आपको शिक्षा देते हैं।